अरे भाड़ में गई रिस्पेक्ट, भाड़ में गया तेरा प्यार। मुझे चाहिए पैसे वाला अमीर लड़का, और तेरी इस रिस्पेक्ट का क्या मैं अचार डालूंगी। और सुन मेरी बात, ये लेक्चर ना मैंने कॉलेज में बहुत लिए हैं, अब तेरे लेक्चर का कोई फायदा नहीं, और ये फालतू का ज्ञान ना मुझे मत दे। अच्छे से समझ रही हूँ मैं, तू मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे पैसों पे ऐश करना चाहता है ना, लेकिन तेरी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने बाप के पैसों में से एक चवन्नी ना दूं मैं तुझे। बस बस बहुत हो गया आप लोगों का। वैसे तो मैं अच्छे खासा पैसे वाला हूँ, ये मकान भी मेरा ही बन रहा है, लेकिन जब आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा हो ही नहीं रहा है तो मैं वो करनी नहीं है अब आपकी बेटी से शादी। वैसे भी आपकी और आपकी बेटी की सोच के बारे में वो पता चल चुका है, जिस घर में इसकी शादी होगी ना उस घर को बर्बाद करके रख देगी ये, इसलिए शादी तो इससे मैं करूंगा ही नहीं, चाहे अब आप मेरे सामने हाथ क्यों ना जोड़े इससे शादी करने के लिए। अबे वो ज्यादा बकवास मत कर, और वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाने जा रहा हूँ। भिखारी होके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, मेरी बेटी से शादी करेगा? तेरी औकात है इतनी? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं तेरे से शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। ऐसा है, अपनी ना बकवास बनकर, वरना कान के नीचे एक चांटा लगाऊंगी। वैसे भी तूने ना मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है, तुझे पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट पार्टी छोड़ के आई थी मैं अपनी। पापा चलिए यहाँ से, मेरी पार्टी के लिए मुझे लेट हो रहा है। सही कह रहे हो बेटी, चलो चलते हैं। और सुन, अपने बाप को बोल देना कि दोबारा मुझे कॉल करने के लिए नहीं, क्योंकि तुम जैसे भिखारियों की अगर कॉल भी मेरे को आ जाती है ना तो मुझे बहुत परेशानी होती है, और अगर मैं परेशान हुआ ना तो तुम्हें और तेरे बाप को ऐसा परेशान करूंगा कि जिंदगी में फिर दोबारा वो फोन नहीं करेगा। चल बेटिया। अबे ओए गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस की चेयर पे बैठने की? पक्का तू यहाँ का पियोन होगा, और बॉस की गैर हाजिरी का फायदा उठा के तू लोगों को बताता होगा कि तू यहाँ का बॉस है, और फिर लोगों से रिश्वत लेता होगा कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। बकवास बंद करो अपनी तुम। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इंटरव्यू देने के लिए आई हो तो तमीज से बात करो, समझी? वरना वॉचमैन से कहकर धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। कहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हो तुम? मैं पंत एंटरप्राइजेस में इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। नाम क्या है? शेखर पंत। सर आप इस कंपनी के बॉस हैं? मैम सॉरी सर। सर अगर आप इस कंपनी के बॉस हैं तो उस दिन वो मजदूर का काम क्यों कर रहे थे आप? हाँ, उस दिन मैं थोड़ा सा मजदूर का काम कर रहा था, लेकिन तुम्हें उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता है। वो मेरा ही मकान बन रहा है। मैं आया हुआ था साइट विजिट करने के लिए, वहाँ देखा तो कोई था ही नहीं, सारे मजदूर लंच पे गए हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अब मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो मुझे इस चीज़ का ख्याल तो रखना ही होगा ना कि मेरे पैसे की बर्बादी हो रही है। और मैं फ्री भी था, जो बिखरा हुआ सामान तो उसे सही जगह पर लगा रहा था। साफ कपड़े पहन के आया था, अगर उन्हीं कपड़ों को पहनकर काम करता तो कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए मैं वहाँ उस हालत में था और सामान इधर उधर कर रहा था। लेकिन तुम और तुम्हारे पापा